गुरुग्राम में हुए धमाके की है, जहां पर एनआईए पहुंची है। एनआईए मामले की जांच कर रही है। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ ब्लास्ट की है, जहां पर चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले 2 क्लब के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था, जिनमें पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। वहीं गुरुग्राम में एक शख्स ने आज सुबह करीब 5 बजे ब्लास्ट किया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह धमाका क्यों किया गया, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन दोनों ही मामलों में एक बात गौर करने वाली यह है कि ब्लास्ट उस वक्त किया गया जब ज्यादा लोग वहां मौजूद ना हो, जिसका मतलब यह है कि मकसद बहुत ज्यादा हानि पहुंचाना नहीं था, मकसद खौफ पैदा करना था। और एक और बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुए ब्लास्ट केस में एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीम मामले की जांच कर रही है। सेक्टर 29 में पब के बाहर यह धमाका हुआ है। पुलिस ने बम फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पब के बाहर देसी बम से ब्लास्ट किया गया था। कुछ दिन पहले ही यहां एक बार मालिक से रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद यह ब्लास्ट जब हुआ तो कनेक्शन इस रंगदारी से, इस धमकी से जोड़ा गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से इस नीले रंग के घेरे में ब्लास्ट होता है। ये देखिए ब्लास्ट के बाद किस तरीके से ये बारूद में आग लगती है और धुएं का गुबार चारों तरफ, हर तरफ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। लेकिन क्योंकि सुबह 5 बजे ब्लास्ट हुआ था तो गनीमत ये रही कि वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर देर रात या शाम के बाद पब के बाहर भीड़ इकट्ठा रहती है, लोगों को वहां पर आना जाना रहता है। लेकिन किस तरीके से बेतहाशा लोग इधर उधर भागने लगे, ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां खौफ हो गया, भगदड़ मच गई। सुबह 5 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। अच्छी बात ये थी कि लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, तो हादसा बहुत बड़ा होता। और ये साफ है कि 5 बजे का वक्त चुना गया, मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाना नहीं था, मकसद था खौफ पैदा करना, डर कायम करना। और अब इस मामले में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो गई है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीम जांच कर रही है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सेक्टर 29 में पब के बाहर धमाका हुआ है। पुलिस ने बम फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पब के बाहर देसी बम से ब्लास्ट किया गया था। कुछ दिन पहले ही यहां पर एक बार मालिक से रंगदारी मांगी गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के एक पब बार के बाहर हुए धमाके के मामले में आरोपी सचिन को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 5:15 बजे के करीब जब यह हादसा हुआ, उसी वक्त इसी पब बार के बाहर गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो सादी वर्दी में यहाँ तैनात थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस पब बार मालिक को रंगदारी के लिए फिरौती मांगी गई थी और इसे धमकी दी गई थी। तो जिसके चलते यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तेज कर रखी थी। यहाँ पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात थे। सुबह करीब 5:15 बजे के करीब इसके साथ लगते हुए ही इस बार के बाहर बम फेंका गया, जो कि देसी बम था, और उसके चलते ही इस पब बार का जो नाम आप देख रहे हैं इसके ऊपर फेंका गया, जिससे कि ये जो इसका नेम प्लेट है ये जल गई और साथ ही यहाँ जो एक स्कूटी खड़ी थी वो भी जलकर राख हो गई, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि सचिन नाम का जो आरोपी है ये मेरठ का रहने वाला है और इसने यहाँ पर 2 बम जो है वो एक के बाद एक फेंके थे और उसके बाद जब फरार होने की कोशिश की तभी उसे मौके से पकड़ लिया गया और उसके पास से 2 जिंदा बम के साथ साथ एक कंट्री मेड जो वेपन था वो भी बरामद किया गया है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के जवान इस पब बार के बाहर मौजूद थे। यहाँ पर भी काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ हरियाणा एसटीएफ जो है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और इसके साथ ही अब एनआईए की टीम की भी एंट्री हुई है, जिसने घटनास्थल का दौरा किया है और उसके बाद अब आरोपियों के साथ पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अगर हमने देखा था कि चंडीगढ़ में भी इसी तर्ज के ऊपर बम ब्लास्ट किए गए थे कई पब बार के बाहर, जो कि एक बार तो एक नामी सिंगर का बताया गया था और उस वक्त भी इसी तरह के जो बम है वो फेंका गया था और उस वक्त भी एक कहा गया था कि रंगदारी कहीं ना कहीं उन लोगों से भी मांगी गई थी। ठीक उसी तरह से गुरुग्राम में भी इन पब बार मालिक से रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद ही इसके साथ लगते पब बार के बाहर आज ये धमाका किया गया था। तो गुरुग्राम पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या
जो रंगदारी मांगी गई थी उसी कड़ी में ये हमला किया गया है या फिर इसके पीछे कुछ और लोग हैं, क्योंकि जो रंगदारी मांगी गई थी उसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करीब 15 दिन पहले ही यहाँ पर इस पब बार मालिक से रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की थी। सेक्टर 29 का जो इलाका है गुरुग्राम का, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पब बार हैं और इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन सभी पब बार मालिकों को डराने और धमकाने के लिए ये ब्लास्ट नहीं किया गया या फिर कहीं जो रंगदारी मांगी गई थी उसी का ये हिस्सा तो नहीं है। इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। तो तस्वीरें देखिए, पब के बाहर ब्लास्ट की तस्वीर है। गुरुग्राम में ब्लास्ट हुआ है, सेक्टर 29 की तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्लास्ट के बाद जब बारूद में आग लगी तो चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, वो भी धुंध के पीछे, धुएं के पीछे छिप गई। सेक्टर 29 की तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अचानक सुबह 5 बजे ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है, भगदड़ मच जाती है, बेतहाशा लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक खौफ का सा माहौल इस वक्त पब मालिकों के अंदर बैठ गया है, एक डर घर कर गया है। अब ऐसे में एनआईए और एसटीएफ दोनों मिलकर, हरियाणा एसटीएफ और एनआईए दोनों मिलकर इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, चंडीगढ़ से जुड़ी ये खबर सामने है, जहां पर सेक्टर 26 में क्लब के बाहर ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी ने लगातार बड़े बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं और एक बार फिर पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बड़े खुलासे किए हैं। आरोपियों का ये कहना है कि ब्लास्ट केस में उन्हें विदेश में बैठे गैंगस्टर्स की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा था। ब्लास्ट में इस्तेमाल बम 2 नहीं बल्कि 4 बम थे। किसी को शक ना हो इसके लिए बम को अलग अलग टिफिन बॉक्स के जरिए भेजा गया था। सिग्नल के जरिए टिफिन बम कहां रखा है, कहां से उठाना है, पूरी जानकारी दी जा रही है। इस ब्लास्ट का मेन मकसद दहशत फैलाना था। चंडीगढ़ में